Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. आईसीटी हम स्टार्ट कर चुके हैं, साथ में मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। और ये है आईसीटी का तीसरा वीडियो। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी यूनिट 1 2 4 एंड 9 के पूरे लेक्चर्स बन चुके हैं और वो चैनल पे अवेलेबल हैं। आप कभी भी जाके प्लेलिस्ट से वो चैनल देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आईपीओ साइकिल और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसमें चार मेन चीजें होती हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट। अब देखिए इनपुट यूनिट क्या होता है। वैसे तो काफी बेसिक चीजें हैं एंड आई थिंक एवरीबडी नो अबाउट देम, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको ये टॉपिक्स करा दूं। तो क्विकली हम फिनिश कर लेंगे ये लेक्चर। चलिए, इनपुट यूनिट क्या होती है? ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है वो होती है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है? इट एक्सेप्ट्स रॉ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। यानी कि यूजर यानी कि हम कंप्यूटर को जो भी डाटा देते हैं, जिसको हमें प्रोसेस कराना है या फिर जिस भी डाटा को हमें इस्तेमाल करना है किसी भी काम को करने के लिए, हम वो डाटा कंप्यूटर में एंटर करेंगे। तो वी गिव द रॉ डाटा और द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, है ना। अब इनपुट डिवाइस क्या करती है या इनपुट यूनिट क्या करती है? इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ओके, एंड सेंड्स डेटा टू मेमोरी और सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। ये करती है क्या? रॉ डाटा हमसे लेती है या इंस्ट्रक्शन जो भी है वो लेती है, और इस डाटा को लेकर के मशीन जिस भाषा में उस डाटा को पढ़ पाए उसमें उसको कन्वर्ट करती है। यानी कि अब जैसे कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड पे कुछ भी लिखते हैं तो आपके सामने तो अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स लिखे हुए हैं, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। आप यहां से A B C D प्रेस करोगे, बट इसके नीचे बहुत सारा सिस्टम है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, वो आपसे तो 1 2 3 4 या ABCD का डाटा ले लेगा, बट कंप्यूटर को समझाने के लिए इट कन्वर्ट्स दैट डाटा इनटू बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। और हर की का कीबोर्ड पे जितनी भी कीज हैं सबका अपना अपना बाइनरी वैल्यू होती है। ठीक है। और वो बाइनरी वैल्यू कंप्यूटर समझता है। तो जब भी हम कोई एक बटन प्रेस करेंगे, वो बाइनरी वैल्यू कंप्यूटर तक जाएगी और उसके हिसाब से फिर डाटा प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल सा समझ लो, डाटा कंप्यूटर में डालने के लिए आपको जिन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है वो गई इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल्स हो गए आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। कीबोर्ड आपको पता ही है क्या होता है, माउस भी पता है क्या होता है, स्कैनर क्या होता है? स्कैन जब आप करते हो किसी भी चीज को तो वो भी कंप्यूटर को इमेज मिल रही है एक, ठीक है, तो वो स्कैनर हो गया। माइक्रोफोन क्या हो गया? जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हो, है ना, यानी माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक भी कहते हैं। इससे जो आपका साउंड है, जो वॉइस है, वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्ले गेम्स। ठीक है, गेम्स में यूज होती है। ये हो गई आपकी इनपुट डिवाइस। दूसरी आपकी आउटपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर ने डाटा को प्रोसेस कर लिया, बट कंप्यूटर वो डाटा हमें कैसे देगा? इसके लिए जरूरत पड़ती है आउटपुट डिवाइसेस की, जो कि कंप्यूटर ने जो भी डाटा प्रोसेस किया है और उस डाटा को, मशीन लैंग्वेज को, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाएगा। ठीक है। ऐसी डिवाइसेस को हम बोलेंगे आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या करते हैं? इट रिसीव्स प्रोसेस्ड डाटा फ्रॉम सीपीयू, यानी सीपीयू ने जो भी डाटा प्रोसेस किया उस डाटा को ये लेते हैं और इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और ये हमें कैसे मिलता है आउटपुट? या तो हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा। मान लीजिए हमने 3 + 2 इनपुट दिया था कंप्यूटर को, तो अब स्क्रीन पे हमें दिखेगा क्या?
फाइव, फाइव इज द आंसर, आउटपुट। तो आपकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की या मॉनिटर की या आपके फोन की, वो कैसी है? वो आउटपुट है। जो भी स्क्रीन है या आपके कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर को आप आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है। आपने कोई इमेज प्रिंट करानी है, ठीक है, प्रिंट होने के बाद आपके हाथ में जो प्रिंट आउट आया, वो क्या है? आउटपुट है। और आउटपुट किससे आया? प्रिंटर से। तो प्रिंटर भी एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, आपको गाने सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है, यू आर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर की हेल्प से आप किसी भी एक पर्दे पे या वॉल पे पिक्चर देख पाते हैं, ठीक है। वो भी एक आउटपुट है जो आपको किसकी वजह से मिल रहा है? प्रोजेक्टर की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर में आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सीपीयू जो होता है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के सारे जितने भी प्रोसेसेस होती हैं सब सीपीयू के अंदर होती हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मेमोरी स्टोरेज यूनिट जो है, ये उसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो मुझे एक वैलिडेशन दे दीजिए प्लीज कमेंट्स में, अगर आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियोस में इसको और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं। वैसे ये इजीएस्ट है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज यूनिट। जब आप डाटा को स्टोर करते हो किसी डिवाइस में, वो आपकी स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। और डाटा कई तरीके से स्टोर किया जा सकता है, टेम्परेरीली भी और परमानेंटली भी। तो इसके लिए भी अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, इसके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा आईपीओ साइकिल क्या होता है। आईपीओ में जो आई है, इसका मतलब इनपुट, पी का मतलब है प्रोसेस, ओ का मतलब है आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये एक साइकिल है। कैसे? देखिए, इस डायग्राम को देखिए कि आपने कोई भी इनपुट दिया अपने कंप्यूटर को, वो आप कीबोर्ड की हेल्प से दे सकते हो, माउस की हेल्प से दे सकते हो, कैमरा या माइक, वो कोई भी तरीके से आप अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो। और वो इनपुट जाता है कहाँ? आपके सीपीयू के अंदर। सीपीयू जो है, वो कई सारी चीजें होती है सीपीयू के अंदर, है ना, इसीलिए उसको ब्रेन कहते हैं। सीपीयू के अंदर एएलयू होता है। एएलयू मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, लॉजिकल यूनिट। इसमें सारे के सारे लॉजिकल चीजें जो भी होती हैं, कंप्यूटर को जो भी करना होता है, डिसीजन मेकिंग, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। और होती है इसमें सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, ये इन सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है कि कब कहाँ कैसे क्या होना है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। और इसमें रजिस्टर भी होते हैं, वो मेमोरी के लिए यूज होते हैं। मेमोरी वाले लेक्चर में हम इसको ठीक से पढ़ेंगे। और ये जो आप नीचे देख रहे हो एक बॉक्स मेमोरी के लिए, इस मेमोरी में रैम, रोम, इस तरीके की चीजें आ जाती है। तो मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है। इस मेमोरी की हेल्प से ही तो ये डाटा को एक्सेस कर पाता है और इसको प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको बोला था 3+2, ठीक है। अब ये इनपुट डिवाइस 3+2 को यहाँ लेके गई, यहाँ पे इसने कंट्रोल यूनिट ने बोला कि भाई तुमको काम करना है। एएलयू काम पे लग गया, उसने 3+2 को ऐड किया। ऐड करके उसने आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे 5 दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनपुट डाला, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हुई पूरी, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिला। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसी जो पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इन आईपीओ साइकिल। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट। आई होप आपको आईपीओ साइकिल क्लियर होगी। और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले इनपुट दोगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट दोगे, मेमोरी यूनिट में जाएगा, वो सीपीयू को देगा, ये सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। अब कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम देख लेते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके किसी क्वेश्चन में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? इट एंटर्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंड कमांड्स, यानी कि अल्फा मीन्स अल्फाबेट्स A to Z, और न्यूमेरिक यानी कि 0 to 9 जो डेटा है, या फिर जो भी कमांड्स है, जैसे कि इसमें कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक टैब, है ना। और फंक्शन कीज होती हैं आपकी, और ऑल्ट, एंटर, ये सारे एरो कीज, नंबर लॉक, ये सारी कीज जो है, ये सब कमांड्स है एक तरीके से, ठीक है।
तो ये सभी चीजें करने की काम आता है कीबोर्ड। माउस का क्या काम है? इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस। अभी आप देख रहे हो, आई एम पॉइंटिंग ऑन दिस पॉइंटिंग डिवाइस विद द हेल्प ऑफ दिस माउस एंड कर्सर इज मूविंग ऑन द स्क्रीन। तो माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये सिलेक्ट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है जो भी ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। स्कैनर, स्कैनर का क्या काम है? कन्वर्ट्स इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म। जो भी आजकल तो सबको पता है क्या होता है ये। आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन भी करते हो, ठीक है, ताकि उनको सेव किया जा सके, पीडीएफ बनाते हो, ठीक है। स्कैनर का क्या काम है? इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या है? माइक, ये क्या करता है? ऑडियो या स्पीच जो आप बोल रहे हो इसको इनपुट लेता है। वेब कैम क्या है? अभी जो वेब कैम है वो आपकी लाइव वीडियो कैप्चर करता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया ना। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज यूज फॉर गेमिंग और ग्राफिक एप्लीकेशंस, ठीक है, गेमिंग के लिए। लाइट पेन क्या होता है? इट इज यूज टू ड्रॉ और राइट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे लिखने के लिए आप जो पेन यूज करते हो, दैट इज लाइट पेन। टच स्क्रीन क्या होता है? आप फोन में अपनी स्क्रीन को टच करके जो भी कर रहे हो, ये जो है, ये भी इनपुट डिवाइस की तरह काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने डिवाइस को डाटा इनपुट दे रहे हो, ठीक है। इट अलाउज टच बेस्ड इनपुट डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, ठीक है। और आपका ये, सॉरी, बार कोड रीडर, जब भी आपने शॉपिंग वगैरह पे गए हो कहीं भी, तो जो चेकआउट, जो काउंटर होता है वहां पे एक मशीन से आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको स्कैन किया जाता है। उस प्रोडक्ट को नहीं, एक्चुअली उस पे लाइन 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 वाला एक पिक्चर होता है जिसको बार कोड कहते हैं। आई अज्यूम कि आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो वो लाइन 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 जो रहती है उसको वो डिवाइस स्कैन करती है, ठीक है। और वो जो पिक्चर होता है वो होता है बार कोड, और उसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या करता है? इट स्कैन्स एंड रीड्स बारकोड्स। बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होता है? जब भी आधार कार्ड आपका बना होगा तो आपके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए एक छोटा सा डिवाइस रहता है जिसपे आपको फिंगर्स टच करनी होती हैं, उसके नीचे एक रेड लाइट जल रही होती है। वो क्या करता है? आपके फिंगरप्रिंट्स को इनपुट की तरह लेता है, ठीक है। और आपका रेटिना स्कैन, फेस स्कैन, ये सब होता है। तो ये सब क्या है? बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स नाम देखो, नाम में ही बायो है, बायो मीन्स रिलेटेड टू लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स, फेस, रेटिना स्कैन, ये सब बायोमेट्रिक डिवाइस से इनपुट लिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा को। मॉनिटर, ठीक है। वीडीयू लिखा है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आई होप कि यही है इसकी फुल फॉर्म, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और इसका फंक्शन है, इट डिस्प्लेस विजुअल आउटपुट, जो भी देखने वाली चीज होती है, यू सी दैट ऑन योर मॉनिटर। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? जो भी इमेज आपको चाहिए, तो वो आपका आउटपुट प्रिंट आउट के फॉर्म में, यानी हार्ड कॉपी के फॉर्म में देता है। इट प्रोड्यूसेस फिजिकल कॉपीज हार्ड फॉर्म में, ठीक है। सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज में क्या डिफरेंस? सॉफ्ट कॉपी होती है जो आप, यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन, आप उसको टच नहीं कर सकते। बट हार्ड कॉपीज दैट यू कैन टच इट एंड यू कैन पुट इट इन योर बैग एंड यू कैन गो विद इट एनीवेयर। तीसरा है स्पीकर। स्पीकर से आपको साउंड आउटपुट मिलता है, ठीक है। प्रोजेक्टर से आपको लार्ज स्क्रीन पे या फिर वॉल्स पे यू गेट आउटपुट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और पिक्चर्स और वट एवर। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर ही है, ठीक है। जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते हैं ना, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लॉटर क्या करता है? इट प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग। और हेडफोन्स क्या होते हैं? हेडफोन से आप सुनते हो, ठीक है, ये भी ऑडियो आउटपुट देता है प्राइवेटली। ब्रेल रीडर, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू ब्रेल फॉर द ब्लाइंड। आपको ब्रेल के बारे में पता होगा। डिफरेंटली एबल पीपल हु कैन नॉट सी, दे यूज ब्रेल एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वो पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, आपने शायद अपने बुक्स में पढ़ा होगा। तो ब्रेल रीडर जो है, इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू ब्रेल फॉर द ब्लाइंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आईपीओ साइकिल? इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो इस टॉपिक से काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसका पहला ही ठीक हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, नो, इट्स आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस। स्पीकर, आउटपुट डिवाइस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस? तो मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, माउस। आपको सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस बतानी है। तो मॉनिटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, माउस इनपुट। तो मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड कौन से में? ए में, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस पार्ट ऑफ द आईपीओ साइकिल इन्वॉल्व्स। आईपीओ साइकिल का जो प्रोसेस वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है? क्या इसमें डाटा एंटर कर रहे होते हैं? नहीं, डाटा एंटरिंग इनपुट का पार्ट है। व्यूइंग आउटपुट, ये ओ आउटपुट वाला पार्ट है, ठीक है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ये प्रोसेस वाला पार्ट है, ठीक है। प्रिंटिंग डाटा, ये भी आउटपुट का काम है। तो परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस कैसा है? प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? में से कौन सी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट डिवाइस है। टचपैड कैसा है? इनपुट। माइक्रोफोन इनपुट। जॉयस्टिक इनपुट। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, तो इसीलिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आया होगा और क्विकली हमने कोशिश की है सारी चीजें खत्म करने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।